सो आई वेलकम यू ऑल हमारे रिवीजन के अंदर जो हम इको का रिवीजन कर रहे हैं, जहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया था। देखो हम लोग फुल कोर्स नहीं कर रहे हैं, सो रिवीजन में मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करना है और सबको आपको क्लियर करना है। सो हम लोग सारी बातें नहीं करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कवर करेंगे, बट स्टिल जहाँ जहाँ कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी उन्हें तो हमें क्लियर करना ही है। सो आई एम एंटरिंग इनटू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट हमने इंट्रो देखा था, अब चैप्टर 2 में एंट्री कर रहे हैं, दैट इज थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब कहने को लगता है कि चैप्टर में दो ही बातें हैं, डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन इसके अंदर तीसरी एक और बात है, यूटिलिटी। सो उसके बिना विदाउट यूटिलिटी हम लोग डिमांड सप्लाई को पढ़ नहीं सकते हैं। सो हम पहले किसको स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी को। सो इसको हम और कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बहुत पढ़ा है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, बुक्स में लिखा होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। सो बात ये है कि अगर यूटिलिटी का मतलब ये है कि वांट सेटिस्फाई करने की ताकत, तो वांट क्या है। सो हमारे मॉड्यूल ने, आईसीआई ने वांट को भी समझा के रखा है। आईसीआई ने बोला कि भैया वांट तीन तरीके की होती हैं। वांट कैन फॉर नेसेसिटीज, इट कैन बी फॉर कंफर्ट, इट कैन बी फॉर लग्जरीज। व्हाट इज आवश्यकता, नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, जो जीने के लिए जरूरी है। तो वो सारी इच्छाएं जो जीने के लिए जरूरी है वो क्या होती हैं, वांट फॉर नेसेसिटीज। जैसे मुझे खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ये सब क्या होता है, वांट फॉर नेसेसिटीज। देन वी शिफ्ट इनटू वांट फॉर कंफर्ट। जैसे अगर मैं खिचड़ी भी खाऊंगा, अगर मैं नॉर्मल सी एक रोटी दाल भी खाऊंगा, तो मैं जी सकता हूँ, मरूंगा नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत टेस्टी खाना खाना है, मुझे पालक पनीर खाना है, मुझे स्पेशल दाल मखनी खानी है। तो ये क्या बन जाता है, वांट फॉर कंफर्ट। एंड एट द सेम टाइम लग्जरी का मतलब क्या होता है, लाइक आई एम मेंटेनिंग अ वेरी, यू कैन से, बहुत महंगी कार मैं मेंटेन कर रहा हूँ, आई एम मेंटेनिंग, बहुत बड़े बड़े घर मेरे पास पड़े हैं। सो वो सारे क्या होते हैं, लग्जरी में क्लासिक फर्नीचर मेंटेन कर रहा हूँ। सो दीज ऑल आर लग्जरीज वेयर वी स्पेंड वेरी मच इनकम ऑन परचेजिंग एक्सपेंसिव, महंगे आइटम्स। सो वो सब मेरा क्या बन जाता है, लग्जरीज। तो वांट मेरी तीन तरीके की होती है, नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरीज। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंफर्ट हमेशा नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में लाया करता है। कंफर्ट कहाँ लाया करता है, नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में। सो यूटिलिटी का मतलब था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि इन तीनों वांट में से किसी को भी सेटिस्फाई करने की ताकत होगी तो वो चीज क्या कहलाएगी, यूटिलिटी। नहीं समझ में आया। देखो वांट में ध्यान रखना, वांट जब भी होगी, सो वांट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। लाइक मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो टेस्टी फूड कैन बी नेसेसिटी फॉर मी। सो ये हो सकता है कि किसी के लिए लग्जरी अलग हो, किसी के लिए वही गुड कंफर्ट में आ जाए। सो इस पे अपने को डिस्कशन नहीं करना है, तीन वांट होती है वो अलग बात है। नाउ यूटिलिटी का मतलब क्या, यूटिलिटी का मतलब अभी हमने थोड़ी सी बात करी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नाउ अभी देखो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बुक से हिंदी करने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। अगर मैं मेरी भाषा में बोलूँ, इन माई लैंग्वेज, यूटिलिटी का मतलब सिर्फ क्या होता है, मजा, आनंद। मुझे कितना आनंद आया इज यूटिलिटी। कैसे, मैंने खाना खाया, मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैंने खाना खाया, मुझे आनंद आएगा, यूटिलिटी है। मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, यूटिलिटी है। मैं स्मोक नहीं करता हूँ, तो अगर मैं सिगरेट पीऊंगा मुझे मजा नहीं आएगा, यूटिलिटी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम किसी और जो स्मोकिंग करता है, जो स्मोकर है, वो अगर सिगरेट पिएगा उसको बड़ा आनंद आएगा, ये क्या है, उसके लिए यूटिलिटी है। सो इट मीन्स यूटिलिटी का मतलब सिर्फ क्या होता है, किसी एक इंसान को उस चीज के कंजम्पशन से कितना आनंद आ रहा है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन, आनंद आ रहा है भैया। सो वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। नाउ यूटिलिटी को पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल। फर्स्ट इज कार्डिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल। अब कार्डिनल का मतलब क्या, फिर से रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल लाए थे, जो कि ब्रिटिश कंपोनेंट के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक एजम्पशन लिया था। क्या एजम्पशन लिया था कि भैया जो भी इंसान किसी गुड को कंज्यूम करेगा,
किसी गुड को कंज्यूम करेगा तो वो ये पता लगा सकता है कि उसे कितने रुपए का आनंद आया। नहीं समझ में आया सर, ऐसी भारी किताबों वाली बातें मत किया करो, छोड़ो। हम लोग ताज में खाना खाने गए, वहां हमारे सामने दाल फ्राई आई और दाल फ्राई की रेट थी 400 रुपये। तुमको बड़ी भूख लगी थी, तुमने दाल फ्राई पूरी खा ली। दाल फ्राई खाने के पश्चात उसके बाद तुम्हारे पास कोई वेटर आया और तुमसे वेटर ने पूछा, सर जो अभी आपने दाल फ्राई खाई है उससे आपको कितने रुपए का मजा आया बताइए, उससे आपको कितने रुपए का मजा आया बताइए। तुमने बोला भैया दाल 400 रुपये की थी, मुझे तो बड़ी भूख लगी थी, मैं तो इसके 600 रुपये भी दे देता, तो ये मेरी क्या है यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्लेट ऑफ दाल। 600 रुपये का मुझे मजा आया है, दिए मैं 400 अलग बात है, पर कितने का मजा आया 600 का। इट मीन्स यूटिलिटी कितनी आई है 600 रुपये। तुम बोलोगे सर ये क्या बकवास है, मतलब मुझे कैसे मालूम पड़े मुझे कितने रुपए का मजा आया है। एजम्पशन है किसका, एल्फ्रेड मार्शल का। उनका एजम्पशन था कि कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर ये डिराइव कर सकता है, वो ये पता कर सकता है कि उसे कितने रुपए का मजा आया है। ठीक बात है। और अगर वो पता कर सकता है तो वो किस अप्रोच में आ जाएगा, वो आ जाएगा कार्डिनल अप्रोच में। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इन कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम पता कर सकते हैं कि रुपए की टर्म्स में मुझे कितना आनंद आया है। बात समझ में आती है। सो इन कार्डिनल अप्रोच हम दो बातें सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MU एंड देन TU। What is MU? It is marginal utility. What is TU? It is total utility. कैसे? दाल को अभी छोड़ते हैं, अभी चाय की बात। चाय सब लोग पीते हैं, चाय कॉफी जो आप पीते हो उस पर एज्यूम कर लेना। मान लीजिए हम लोग चाय पीते हैं, मैं किसी चाय के ढाबे पर चाय पीने गया, वहां उसने मुझे, अभी देखो 3-4 बजे लोग जो पढ़ते हैं उनका फिक्स टाइम रहता है कि भाई इस टाइम मुझे चाय या कॉफी पीनी है, तो वो टाइम होते होते अपने अंदर तो फड़का हो जाता है, एकदम तलब कि भाई बस जल्दी चाय लाओ। तो तुम लोग गए चाय पीने के लिए, तुम्हारे मन में था कि भैया अगर आज किसी ने मुझे चाय नहीं पिलाई है तो मैं उस चाय के 100 रुपये दे दूंगा, तुम गए वहां पर, तुमने मांगी पहली चाय और तुमने वो चाय पी ली, तुमको बहुत मजा आया। तुमको कितने रुपए का मजा आएगा, 100 रुपये का। तुम 100 रुपये देने के लिए तैयार थे। सो हम तो मेजर कर सकते हैं ना हमें कितने रुपए का मजा आया। तो मुझे 100 रुपये का मजा आ गया। अब उसने तुमको दूसरी चाय भी ऑफर करी, क्या तुम उसको दूसरी चाय के लिए भी 100 रुपये दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम उसको 100 रुपये से कुछ कम दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि अब तुम्हारी उतनी इच्छा नहीं है कि तुम जितनी इच्छा पहले में करते थे, यानी कि तुम्हारी कंज्यूम करने की इच्छा धीरे धीरे गिरती रहती है। इसलिए क्या होगा, हर यूनिट से आने वाली आनंद की मात्रा, यूटिलिटी की मात्रा गिरती रहेगी। सो अगर मुझे पहली यूनिट से 100 रुपये का मजा आया था और दूसरी से मान लेते हैं 70 रुपीज़ का मजा आया, तो पहली यूनिट के लिए मेरी MU मार्जिनल यूटिलिटी कितने रुपए होगी? 100 रुपये। दूसरी के लिए मेरी MU कितनी होगी? 70 रुपये। बात समझ में आई? अब अगर मैं इन MU को टोटल करना स्टार्ट कर दूं, मैं पहले के लिए चेक करता हूं कि आज तक मैंने जितना कंज्यूम किया मुझे कितने का मजा आया। तुम बोलोगे सर 100 रुपये का। क्यों? कंज्यूम भी एक ही किया है, तो कितने का मजा आएगा? 100 रुपये का। एट द सेम टाइम अगर मैं ये बोलूं कि बताओ सेकेंड यूनिट तक तुमने जितना भी कंज्यूम किया, बताओ तुम्हें कितने का मजा आया? तुम क्या बोलोगे? 100 + 70 170। इट मीन्स MU का मतलब होता है हर एडिशनल कंजम्पशन से तुम्हें कितने का मजा आ रहा है। पहला कंज्यूम किया 100 का आया, दूसरा कंज्यूम किया 70 का आया, तीसरा कंज्यूम किया 50 का आ सकता है, चौथा कंज्यूम किया 20 का आ सकता है। और TU क्या होता है, मैंने आज तक जितना कंज्यूम किया सबको जोड़कर मुझे टोटल कितने का मजा आया। बात समझ में आती है? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं MU एंड TU। सो सी दिस चार्ट, यहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, हमने कितना कितना कंज्यूम किया, यू कैन सी 1 to 11। देन हमारे पास TU है, MU है। MU को चेक करिए, हमने फर्स्ट पे कंजम्पशन किया तो हमें कुछ मजा आया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया।
यू कैन चेक वन थिंग कि MU लगातार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? अभी हमने बात करी थी कि जब पहली चाय पी चुके हैं तो दूसरी चाय पीने की इच्छा उतनी नहीं होती है जितनी पहली चाय की थी, इसलिए हम लोग उस पर उतना पे करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो उससे आने वाला आनंद भी कम हो जाता है। सो धीरे धीरे क्या होगा, MU गिरेगी लेकिन पॉजिटिव है, सो वो TU में जुड़ती रहेगी। सो TU विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती रहेगी, ये इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी, चेक करिए 98 पर, जहां पर क्या होगा, अब TU क्या बोलेगा, सोच के देखो ना, तुमने एक चाय पी ली, 2 पी ली, 3 पी ली, 4 पी ली, अब क्या होगा, अब बोलोगे भाई मत पिला चाय, बाहर आ जाएगी चाय मेरी बाहर आ जाएगी। सो यहां पर आके तुम क्या करोगे, कंजम्पशन को रोक दोगे। अब अगर तुम्हें बिल्कुल फोर्स करके चाय पिलाई गई तो उस केस में क्या होगा, तुम उल्टी कर दोगे, तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, यू कैन चेक -4, और उससे क्या होगा, TU गिर जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक TU बढ़ता है MU, सोच के देखिए, जब तक TU बढ़ता है MU पॉजिटिव रहता है, जैसे ही TU रुक जाता है MU 0 हो जाता है। और TU कहाँ रुकता है, जहां पे MU 0 होगा, एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ TU। अब TU इससे आगे ऊपर नहीं बढ़ेगा। नाउ इसके आगे कंज्यूम किया तो TU गिरेगा और MU माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस चार्ट से समझ सकते हैं। यू कैन सी TU कर्व इज इंक्रीजिंग, तब तक MU पॉजिटिव है, 0 नहीं है, MU पॉजिटिव है। जैसे ही TU अपने मैक्सिमम पर आया, वहां पर क्या हो गया, MU इज 0, और जैसे ही TU ने गिरना स्टार्ट किया वहां पर MU नेगेटिव हो गया। सो देयर इज वन क्वेश्चन इन दिस डायग्राम, जिस पॉइंट पर TU मैक्सिमम हो जाता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि वहां से अब TU आगे नहीं बढ़ सकता है। सो ये एनालिसिस अपना कहाँ दिया गया है, कार्डिनल अप्रोच में, जहां पे हम लोग क्या सीखते हैं कि सर MU TU में क्या रिलेशन है। रिलेशन पहला क्या है, जब तक TU बढ़ता है MU पॉजिटिव रहता है, जब तक TU बढ़ता है MU पॉजिटिव रहता है, जब TU रुकता है MU 0 हो जाता है, जब TU रुकता है MU 0 हो जाता है, जैसे ही TU गिरता है MU माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सारी बातें अपनी हैं अबाउट TU एंड MU कमिंग फ्रॉम कार्डिनल अप्रोच। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, उसके बाद सीखेंगे इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व। अभी इस वीडियो को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।